जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में पॉलिटी भारतीय संविधान से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का महा मैराथन चलेगा। और साथियों, खासकर ये सेशन उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जिनका पॉलिटी जो है थोड़ा सा वीक है। तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, 100 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो साथियों, सेशन का पहला प्रश्न है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और साथियों, आप सभी को अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो चलिए एक के लिए फटाफट से आंसर बताइए, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को यानी किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब साथियों, प्रस्तावना की बात करें तो संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को पेश किया था। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है 1976 में। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? साथियों, हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रश्नों को कवर करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। ध्यान रखें, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होने चाहिए। और राष्ट्रपति ही किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए आगे देखिए, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन से है? और साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। देखिए, संपत्ति के अधिकार की बात करें तो ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। देखिए, मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार है। तो कौन सा मौलिक अधिकार हटा? तो एक मौलिक अधिकार हटाया गया है जो कि संपत्ति का अधिकार है। और संपत्ति के अधिकार को अब लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे रखा गया है अनुच्छेद 300A में। याद रखिएगा। और किस संविधान संशोधन से हटाया गया? तो याद रखिएगा 44वां जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। और ये संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। 52वां संशोधन भी पूछा जाता है जो कि 1985 में हुआ था और ये दल बदल कानून से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आप सभी पूरा सेशन को देखें, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान की बात करें तो ये हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और साथियों, ये जो नागरिकता है तो नागरिकता के बारे में संविधान के भाग 2 में बताया गया है। याद रखिएगा, भाग 2। और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और नागरिकता को ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड देश के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए।
और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्लास है सुबह 8 बजे, उसके बाद रात में 8 बजे है जिसमें मैराथन क्लास चलता है, और उसके बाद है एक क्लास 8:40 पर। 8:40 जो क्लास है इसको अभी 9 बजे किया गया है, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर इसे 8:40 या 8:45 से ही स्टार्ट कीजिए। तो आज से क्या करेंगे, तो ये जो 8:30 वाला क्लास था यानी 9 बजे वाला, इसको अब 8:40 से ही स्टार्ट करेंगे। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, तो याद रखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, और इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से भारत में लागू हुआ था संविधान 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। और यहाँ से आपको एक प्रश्न बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो याद रखिएगा भारत। लेकिन विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान पूछे तो अमेरिका का है, लेकिन सबसे बड़ा पूछे तो भारत होगा। तो साथियों प्रस्तावना में देश का जो नाम उल्लेख किया गया है भारत अर्थात इंडिया, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। देखिए यहाँ से आपको 3 बैठक ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान से सुनिएगा, अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, याद रखिएगा। और संविधान सभा की तीसरी बैठक फिर 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना यानी उद्देशिका को पेश किया था। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। और देखिए साथियों पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा आपको। तो भारत का देखिए जो मूल संविधान है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के देहरादून से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। चलिए आगे देखिए, भारत का मूल संविधान कहाँ पर संरक्षित है। और साथियों 100 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको कॉपी में लिखते जाना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके वही स्कोर हमें बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो देखिए भारत का जो मूल संविधान है ये कहाँ पर संरक्षित है, तो याद रखिएगा संसद भवन में संरक्षित है। संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सबसे पहले याद रखिएगा इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से, आयरलैंड देश के संविधान से। और इसे रखा गया है भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। तो भाग और अनुच्छेद दोनों याद रखना है। तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन चतुर्थ भाग में। चलिए आगे देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ से भाग, अनुच्छेद और किस देश के संविधान से लिया गया है, 3 प्रश्नों को ध्यान रखना है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से
भारत के संविधान में लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368। तो तीनों फैक्ट को ध्यान रखें। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो याद रखिएगा ये अनुसूची है 12वीं अनुसूची, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11वीं अनुसूची पूछा जाता है, ये किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ा है? तो 73वां संशोधन याद रखिएगा। और इसी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 52वां संशोधन 1985 के तहत। और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है कब? तो 1951 में, जो कि संविधान में प्रथम बार संशोधन होता है, उसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। तो सभी को ध्यान रखें। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों कल या परसों हम लोग क्या करेंगे, इसी समय में यानी इसी क्लास टाइम में 2010 से लेकर 2022 तक में CSBC द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, बिहार मद्य निषेध सिपाही का हो या बिहार फायरमैन का, उन सभी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य यानी हिंदी व्याकरण से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से हम लोग लगभग 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और यकीन मानिए साथियों, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे हिंदी व्याकरण से, तो आप सभी को देखना है। तो यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और साथियों इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा नदी के किनारे है गुजरात में, ध्यान रखेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो आपको शायद याद होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अभी वर्तमान में कौन है? तो अमित शाह है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। और सरदार वल्लभ सिंह कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, नए राज्य का गठन करना हो या उसके सीमा में परिवर्तन करना हो, तो ये जो अधिकार दिया गया है, याद रखिएगा ये संसद को दिया गया है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, संसद। भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। तो याद कीजिए, अभी हमने आपको ऊपर थोड़ी देर पहले बताया था कि संविधान बनकर निर्माण कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। और इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे पूछा गया अपनाया, अपनाने का मतलब है कि ये बनकर कब तैयार हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। और लागू पूछे तो आंसर आपका हो जाएगा ए, ध्यान रखेंगे। और इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ए ऑप्शन में यहाँ 26 जनवरी होना चाहिए था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो साथियों देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो ये है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर आपको नागरिकता प्राप्त हो सकता है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो देखिए साथियों, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, लेकिन कुछ आर्टिकल को छोड़कर सभी आर्टिकल का निलंबन नहीं हो सकता है। और ये जो आदेश कौन दे सकता है? तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार की बात करें तो इसे अनुच्छेद 12 से लेकर
35 तक में रखा गया है और भाग 3 में, और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसे भी हमने ऊपर बताया था, इसलिए आपसे बोलते हैं जितने भी प्रश्न बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आगे आपको कहीं ना कहीं प्रश्न वो जरूर मिलेगा। तो नागरिकता के बारे में 5 से लेकर 11 के बीच में बताया गया है और भाग 2 में याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 1 से 4 ये भाग 1 में है, किसमें? भाग 1 में। 5 से 11 2 में है, 12 से 35 3 में है, 36 से 51 4 में है। तो इन सभी फैक्ट को आप सभी ध्यान रखिए। और नागरिकता को कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? क्या यहाँ पे भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? यहाँ पे थे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 7। लेकिन वर्तमान में पूछे कितने हैं? तो 6। इसे जरूर ध्यान रखिए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो बहुत ही सिंपल है, 12 से लेकर 35 तक में। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो साथियों वह भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यहाँ पर 22 का सही जवाब हो जाएगा भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? देखिए साथियों, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है 42वां संशोधन 1976 के तहत। और जब जोड़ा गया था तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ा गया था। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो जोड़ा गया था 10 गो, ये 10 किस समिति के सिफारिश पर? तो याद रखिएगा ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि डी ऑप्शन में है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन में रूस भी मिल सकता है, जिसका पहले नाम क्या था? पूर्व सोवियत संघ। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो इसे भी हमने ऊपर आपको बताया था, अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो अपना भारत का है, लेकिन विश्व का पहला संविधान पूछे लिखित संविधान तो अमेरिका का है। चलिए आगे देखिए, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी कि पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो प्यारे साथियों, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, याद रखिएगा ये राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। आगे देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? अब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। अगर सिर्फ पूछे कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है तो आपको आंसर करना है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष पूछे तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है कार्यपालिका का अध्यक्ष, तो आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे देखिए, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? अब यहाँ पे लागू पूछा गया है, तो इसे याद कर लीजिए। संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी
1950 को लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है? और अभी साथियों वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा राजीव कुमार, इसे भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो बहुत ही सिंपल है साथियों, संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। कब किया गया? तो 1976 में। और कौन सा संशोधन था? तो ये 42वां संशोधन। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? चलिए आंसर कीजिए। तो साथियों राज्यसभा की बात करें तो ये उच्च सदन है और अस्थाई सदन भी है, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं किया जाता है। तो राज्यसभा के जो सभापति की अनुपस्थिति अगर हो तो राज्यसभा का कार्य का जो संचालन करता है ये करता है उपसभापति। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ जी है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। समानता का अधिकार, तो ये तो मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है। संपत्ति का अधिकार, तो याद कीजिए अभी हमने बताया था यही संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया 44वां संशोधन 1978 के तहत, और इसे कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? तो जब हमारा संविधान लागू हो रहा था उस समय अनुच्छेद थे 395 और भाग 22 और अनुसूचियां 8। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, ध्यान रखें। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो बहुत ही सिंपल है, जब लागू हुआ 8 और वर्तमान में अभी 12 है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मताधिकार की आयु, यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इस पर स्टार मार्क कर लें। मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में किया गया था? तो साथियों ये किया गया था 61वां संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। तो डेट भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए है, राज्य के लिए है, समाज के लिए है या फिर संघ के लिए है? तो प्यारे साथियों नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है यह राज्यों के लिए है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने आपको बताया था राष्ट्रपति जो है ये प्रथम नागरिक होता है और साथ में तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर भी होता है। याद रखिएगा पहला ऑप्शन आपका सही है। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने भाग थे? तो बहुत ही सिंपल है, 22 भाग। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई? तो बहुत ही सिंपल है, प्रस्तावना को ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? चलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? तो याद कर लीजिए ये है संसदीय प्रणाली। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका ये लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। संघीय प्रणाली को कनाडा देश के संविधान से। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको याद कर लीजिए। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड, संघीय प्रणाली कनाडा, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका ये अमेरिका देश के संविधान से। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं?
तो साथियों बहुत ही सिंपल है, 12 अनुसूचियां है। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो अस्थायी पूछा गया है, ना कि अस्थायी। अस्थायी तो प्रथम बैठक में ही चुना गया था, जबकि दूसरा बैठक में अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे देखिए सदस्य का मतलब अध्यक्ष पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या फिर बढ़ा सकता है? तो ये केवल और केवल संसद ही कर सकता है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो साथियों भारत की जो संप्रभुता है ये जनता में निहित है। भारत की जनता में, भारत की जनता ही सर्वोच्च है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो बहुत ही सिंपल है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थायी। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? नागरिकता जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और भाग 2 में रखा गया है। तो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है संसद को। याद रखिएगा अनुच्छेद किसके तहत? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 10। याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 11 के तहत। ध्यान रखेंगे सी नहीं होगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो प्यारे साथियों मौलिक अधिकारों का निलंबन ये कर सकता है राष्ट्रपति। याद रखिएगा आपातकाल की स्थिति में, लेकिन सभी मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है सभी को निलंबित नहीं किया जाता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो बहुत ही सिंपल है, भाग 3 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है? तो ये 36 से लेकर 51 तक में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट से करा रहे हैं। चलिए आप लोग भी याद करते जाइए। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। प्रारूप समिति जिसको हिंदी में मसौदा समिति, याद रखिएगा मसौदा समिति या फिर इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। और इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो साथियों ये देता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो रिपीट हो गया प्रश्न, ये भी वही होगा आंसर, राष्ट्रपति। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यह प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो याद रखिएगा ये है उत्तर प्रदेश। कितना भेजता है? तो 80। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में 16 है। विधान परिषद 75 है और विधानसभा 243। सभी को ध्यान रखें। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? देखिए यहाँ पे औपचारिक रूप से पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा M.N. रॉय के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है ये किसकी प्रेरणा पर आधारित है? जिसको संघात्मक व्यवस्था भी कहा जाता है। तो याद रखिए कनाडा। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्येक रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? यानी प्रत्येक नहीं है, प्रत्यक्ष होना चाहिए, ठीक है। कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन बताना है कौन सा है?
तो इसका सही जवाब है लोकसभा, याद रखिएगा, जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो आपको 3 आर्टिकल ध्यान रखना है और इसके लिए ट्रिक है सरल या फिर सरला बोल सकते हैं। तो स से संसद, आर्टिकल याद रखिए 79, र से राज्यसभा, आर्टिकल 80, ल से लोकसभा, आर्टिकल 81। 79, 80 और 81 तीनों क्रम से है और इसके लिए ट्रिक क्या है? तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो यहाँ पे लोकसभा पूछा गया है तो क्या होगा? अनुच्छेद 81। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो साथियों संसद का जो लोकप्रिय सदन है, याद रखिएगा, ये लोकसभा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ के लिए एक सांसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? यानी कि इनडायरेक्टली आपको संसद के बारे में पूछा गया है, तो जिसके बारे में उल्लेख मिलता है 79 में, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया, यानी मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये है 42वां सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों भारतीय संसद के अपर हाउस को जाना जाता है, याद रखिएगा, राज्यसभा के रूप में, और लोअर हाउस को तो याद रखिएगा लोकसभा के रूप में, यानी निम्न सदन। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो साथियों याद रखिएगा कौन? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका भारत का उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का क्या होता है? तो पदेन सभापति। ये सदन का सदस्य हुए बिना भी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अब देखिए एक प्रश्न को किस तरह से पूछा जा सकता है, तो उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो अभी हमने आपको बताया राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो बहुत ही सिंपल है, ब्रिटिश के संविधान से। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन मिलता है? तो साथियों संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। नागरिकता भाग 2 में है, मूल अधिकार भाग 3 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से लिया गया है? चलिए आंसर कीजिए। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका से। आगे देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर ले। इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो साथियों समवर्ती सूची और प्रस्तावना की जो भाषा है ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को अमेरिका देश के संविधान से, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो बहुत ही सिंपल है, रूस के संविधान से, जिसको पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, रूस को। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संशोधन से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय, तो इसके बारे में लिया गया है अमेरिका के संविधान से। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए साथियों संविधान सभा के गठन का मांग जो है ये 1895 से ही स्टार्ट हुआ था, और सबसे पहले किसने किया था प्रस्तुत? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल, याद रखिएगा किसने? वैलेंटाइन चिरोल ने।
चलिए आगे देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो यहाँ से आपको मतदान के लिए याद रखिएगा मिनिमम 18 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनना है तो मिनिमम 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनना है मिनिमम 30 वर्ष है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है लोकसभा, तो आंसर क्या होगा 25 वर्ष याद रखिएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा फ्रांस देश के संविधान से। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताइए, रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? तो साथियों राज्यसभा में राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, दोनों। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो साथियों भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। यहाँ पे राज्य का मतलब देश है, तो ये नहीं समझना है आपको कि राज्य बोला जा रहा है, तो राज्य का मतलब यहाँ पे अर्थात देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, यानी राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा इसे लिया गया आयरलैंड से। और एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, तो याद रखिएगा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो याद रखिएगा न्यायपालिका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक है। आगे देखिए, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो देखिए लगातार अगर आप 7 वर्षों तक इंडिया से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। ध्यान रखिए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन बहुत ही सिंपल है, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो ये भी सिंपल है, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो साथियों याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधि के समक्ष समता लिया गया है किस देश के संविधान से? तो विधि के समक्ष समता लिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 88 का ए, इंग्लैंड के संविधान से। चलिए आगे देखिए, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है इसको जाना जाता है संसद के नाम से। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया? तो साथियों संविधान में पहली बार 1951 में संशोधन हुआ था और इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो बहुत ही सिंपल है, ये लिया गया है संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 के तहत और भाग 20। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये भाग 20 में। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की गई? तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में
जो संशोधन की प्रक्रिया है ये कहाँ से शुरू की जा सकती है? तो याद रखिएगा ये जो है संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो साथियों प्रथम संशोधन विधेयक जो है 1951 में लाया गया था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी? यानी 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो पहला संशोधन 1951 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो साथियों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो साथियों ये बना 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार में अगर संशोधन करना है तो ये कर सकता है केवल और केवल संसद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसी के तहत किया गया। साथियों आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट करके नीचे बताना है। प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आप सभी को कमेंट करके नीचे आंसर बताना है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप सभी सेशन को जाते जाते लाइक करके और सेशन को शेयर करना ना भूलें।